का अवलोकन करेंगे और इसके बाद सेवा दल कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित भी करेंगे। बता दें कि राहुल गांधी सुबह 9:30 बजे उनका कार्यक्रम है कायड़ विश्राम स्थली पहुंचने का। राहुल गांधी की अजमेर यात्रा से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि सेवा दल अधिवेशन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव का आगाज पहले ही कर चुकी है और यह अधिवेशन अब उससे आगे की तैयारी है। वहीं पायलट ने देश भर से आए सेवा दल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा दल हमेशा से अहिंसा के मार्ग पर पक्षधर रहा है और यही पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा है। कार्यकर्ताओं उत्साह है, पूरे देश भर के सेवा दल के लोग आए हैं और पहले बहुत लंबे अरसे बाद में अधिवेशन हो रहा है। लालजी भाई हमारे चेयरमैन हैं जो लगे हुए हैं, राहुल जी आएंगे और संदेश देंगे सेवा दल वासियों को भी और पूरे देश के लोगों को। सेवा दल का हमारा अधिवेशन और राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है जो 3 दशक के बाद हो रहा है और मुझे खुशी है कि राजस्थान में हमको मेज़बानी करने का मौका मिला है और अजमेर में हो रहा है। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि देश भर के सेवा दल के हमारे सभी साथी सहयोगी यहाँ पर आएंगे। मनवीर जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनवीर, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, किस तरीके की तैयारियां हैं? शर्मा जी मिले हुए डाक बंगले में रुकते थे। देखिए सुमित, अगर कार्यक्रम की हम बात करते हैं तो लगभग 9:30 बजे जो राहुल गांधी हैं वो सबसे पहले किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से कायड़ विश्राम स्थली उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। पूरे कार्यक्रम के बारे में एक बार हम जान लेते हैं। हमारे साथ में सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश जी पारीक इस समय है। राकेश जी, किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है, पूरा ये बताइए। देखिए, सेवा दल के लिए ऐतिहासिक क्षण है कि हमारे महबूब नेता अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी हमारे बीच में आ रहे हैं। आज ये पूरे भारत के सेवा दल के साथी यहाँ पे हैं। सबसे पहले राहुल जी ध्वजवंदन का कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद 95 साल की जो हमारी सेवा दल की गतिविधियां थी उसकी प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। फिर मार्च का परेड का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद वो गार्ड जो है उनको मार्च करती हुई गार्ड ऑफ ऑनर देगी। उसके बाद ये प्रोग्राम हमारा शुरू होगा और पूरे देश के सेवा दल के साथियों में बहुत ही उत्साह है और ऐसा उत्साह देखने को मिल रहा है। हजारों की तादाद में 35 साल बाद ये कार्यक्रम हो रहा है और मैं तो खुश नसीब हूं कि मेरे प्रदेश में मुझे मेजबानी का मौका मिला और पूरे इंडिया के सेवा दल के साथियों का जो अपार जन समर्थन यहाँ मिल रहा है। इससे महसूस होता है कि आने वाले समय में ये जो सांप्रदायिक पार्टी है देश में, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी है, इस जोड़ी को सेवा दल तोड़ने में कामयाब होगा। देखिए सुमित, आज के अधिवेशन की हम बात करते हैं तो लगभग 35 साल बाद ये सेवा दल का कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है और इसके लिए देश भर से 60,000 से अधिक जो सेवा दल के स्वयंसेवक हैं वो यहाँ पर जुटे हैं। मंच पूरी तरीके से तैयार है, सुरक्षा व्यवस्थाओं को कड़ा कर लिया गया है, लेकिन एक बार जो नजारा है वो मैं उन तमाम सेवा दल कार्यकर्ताओं का भी दिखाना चाहूंगा जो देश भर से यहाँ जुटे हैं। अब देश के सभी प्रांतों से सेवा दल के ये जो कार्यकर्ता हैं ये यहाँ पर आए हैं। 2 दिन का ये शिविर था। इस अधिवेशन में जो पहले दिन है वहां पर बौद्धिक चर्चा की गई, उन विषयों को केंद्रित किया गया जो आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रभावी हो सकते हैं और साथ ही एक प्रशिक्षण वर्ग यहां पर आयोजित किया गया। अगर इस प्रशिक्षण की हम बात करते हैं तो लगभग 700 ऐसे सेवा दल के कार्यकर्ता थे जिनको की पूर्व में प्रशिक्षित किया गया और ये तमाम 700 जो कार्यकर्ता हैं ये मास्टर ट्रेनर के रूप में यहाँ पर देश भर से आए 60,000 से अधिक इन सेवा दल कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसका कि आज समापन यहाँ पर किया जाना है। सीधे तौर के ऊपर ये जो तमाम तैयारी की जा रही है ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की जा रही है और ऐसी स्थिति में आज जब राहुल गांधी यहाँ से बोलेंगे तो कोई ना कोई बड़ा संदेश देश के लिए और साथ ही साथ तमाम कांग्रेस जनों के लिए यहाँ पर उनके माध्यम से दिया जाना है। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इंतजार है राहुल गांधी के पहुंचने का और राहुल गांधी के साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे और साथ ही साथ जो
उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट, वो यहाँ पर मौजूद होंगे। जी। साथ में जो राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं उनके, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में एक बड़ा आयोजन कांग्रेस की तरफ से आज यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस जो है अधिवेशन के जरिए जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस सेवा दल के, क्या कुछ खास टिप्स दिए जा रहे हैं? और जिसका खास तौर पर जिक्र भी यहां पर करते हुए नजर आए जो हैं आयोजन करता है कि एक कोशिश है लोकसभा चुनाव में उस बेस को तैयार करने की, तो क्या ये एक तरीके से काट के तौर पर प्रशिक्षण जो है वो दिया जा रहा है कि एक बेस जो है वो तैयार हो सके लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, एक लंबा अरसा बीता जब सेवा दल केवल और केवल यूं कहा जा सकता है कि कांग्रेस का चाकरी दल बनकर रह गया था। सेवा दल के जो कार्यकर्ता थे आमतौर पर स्टेज पर उनको पानी परोसते या बड़े नेताओं की मिजाज पुरसी करते हुए देखा जाता था। लेकिन राहुल गांधी की सोच के अनुरूप सेवा दल को फिर से एक बार एक्टिव करने की कोशिश की गई। उसी का नतीजा है कि 35 साल के बाद में सेवा दल का इतना बड़ा आयोजन और सेवा दल के इतनी संख्या में लोग देश भर से आकर के कहीं एक स्थान के ऊपर जुटे हैं। 10 सूत्रीय कार्यक्रम यहाँ पर तैयार किया गया है। इन 10 सूत्रों में एक घोषणा पत्र भी यहाँ पर तैयार होगा, जिसका अमली जामा कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता आने वाले दिनों में पहनाते हुए नजर आएंगे, जिसमें सांप्रदायिकता है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि सबसे कड़ा मुकाबला कांग्रेस का होने जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के विरुद्ध क्या क्या ऐसे आरोप है, वो उन आरोपों को जनता के बीच किस तरीके से पहुंचाया जाए, ये तमाम रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि लंबे समय के बाद में सेवा दल कांग्रेस के रूप में हरावल दस्ते के काम करेगा। फ्रंट फुट पर रह करके कांग्रेस की जो रीति नीतियां हैं उसको जनता के बीच पहुंचाएगा। साथ ही साथ प्रचार प्रसार का जो जिम्मा है वो कांग्रेस सेवा दल संभालेगा। तो अपने आप में एक बड़ी फोर्स कांग्रेस के लिए फील्ड पर एक्टिव होती हुई नजर आएगी सेवा दल के रूप में। यानी कोशिश होगी कि लोगों तक जो है वो पहुंच बनाई जा सके, और आखिर किस मोटिव के साथ कांग्रेस इस बार आगे बढ़ रही है उन तमाम चीजों को लोगों तक पहुंचाकर उन्हें अवगत करवाया जा सके। मनवीर, आप नजर बनाए रखें, आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे।